देखिए, व्यापम घोटाले के लिए कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती रही। दिग्विजय सिंह राजा साहब ने भी बहुत आवाज उठाई है और मुझे लगता है व्यापम जैसा घोटाला अभी एक पटवारी घोटाला भी हुआ कि किसान गरीब के जो बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं, जो पात्रता में आते हैं, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। जो अटैचियां लेकर के पहुंच जाते हैं वो पात्रता में जुड़ जाते हैं। कि बुंदेलखंड में कम से कम जो है 20 से 23 सीट हमारी कांग्रेस की आएंगी। हर बच्चा को 500 रुपए पॉकेट मनी, 8 से 10 तक के लिए 1000 रुपए पॉकेट मनी, 11 से 12 तक के लिए 1500 और नारी सम्मान स्वरूप 1500 रुपए दिए जाएंगे। देखा उसमें कहा कि कमलनाथ जी तो बड़े सेठ हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि इस मध्य प्रदेश की जनता को एक व्यापारी और सेठ आदमी मिल रहा है ताकि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने का काम कर सके। मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका बैठेगा सटीक दाव? क्या शिवराज का फिर चलेगा जादू, या आपकी बात कांग्रेस साबित होगी असरदार? आजाद समाज पार्टी की मेहनत है कितनी दमदार, सपा बसपा कितना करेगी कमाल? राजनीतिक दलों के वादे, जनता के इरादे, आखिर किसकी पूरी होंगी मुरादें? जी न्यूज़ भारत पर देखिए विशेष शो किस्सा कुर्सी का, रोजाना जी न्यूज़ भारत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ विजयराम आजाद। आज हमारे साथ बुंदेलखंड की तेज तर्रार महिला नेता रोशनी यादव हैं और रोशनी यादव से हम कांग्रेस की वर्तमान बुंदेलखंड की राजनीति पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार रोशनी जी कितनी विधानसभा सीटों पर जो है अपनी नज़र रखे हैं और कितनी विधानसभा सीटों में जो है विधानसभा सीटों पर जाकर के चुनावी प्रचार कर रही हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। कितनी आप विधानसभा सीटों को जो है देख रही हैं और उन पर जाकर के आप प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं? देखिए, मुझे बुंदेलखंड के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कम से कम 7 हमारे जिले आते हैं और 26 विधानसभा हैं। लेकिन आज बुंदेलखंड का ये दुर्भाग्य है और मैं ये सौभाग्य मानती हूँ कि इस बुंदेलखंड की बेटी रोशनी यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम हमारे बुंदेलखंड के माता पिता और भाई बहन को सच्चाई जाकर के बता सकें कि 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केवल पाखंड और ढोंग रचने का और झूठी योजनाओं का तारतम फैलाने का काम किया है। आज आप देख सकते हैं कि इसी बुंदेलखंड में 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक हमारे टीकमगढ़ जिले से आते हैं, एक दमोह जिले से आते हैं और सागर संभाग में 4 मंत्री बैठे हुए हैं। एक हमारे खरगापुर इसी टीकमगढ़ जिले के मंत्री हैं और 3 सागर संभाग के मंत्री हैं। लेकिन इस बुंदेलखंड का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि 6-6, 7-7 मिनिस्टर होने के बाद भी, सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर होने के बाद, आज बुंदेलखंड में आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य की धज्जियां उड़ी हुई है और जो है इरिगेशन पे भी लगाम लगी हुई है। एक केन बेतवा का झुंझुना ये बजा करके कम से कम 18 सालों से फैलाए हुए हैं कि किसान माँ बाप के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन वो पानी आज तक नहीं पहुंचाया गया। और ये बुंदेलखंड सब जानते हैं कि ये कृषि प्रधान है और बुंदेलखंड में हमेशा पलायन होता रहा, लेकिन आज तक युवाओं के लिए कोई यहाँ उद्योग इंडस्ट्री या ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लगवाई गई है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकते। ये बुंदेलखंड का दुर्भाग्य है और मैं मानती हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं अपना सौभाग्य मानकर बुंदेलखंड के माता पिता को एक एक मेरे युवा साथी को जगाने का काम करूंगी और मातृशक्ति की वो आवाज बनेगी कि बाकी इस बुंदेलखंड में रोशनी फैलाने का काम और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा गड़ेगा और विजय होकर ही जाएगी। व्यापम घोटाले को 13 साल हो चुके हैं। अभी एक रिपोर्ट निकल करके आई है, जिन लोगों ने पैसे लिए थे वो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिन्होंने दिए थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनने पैसा दिया था वो अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में आती है तो क्या व्यापम घोटाले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा?
देखिए, व्यापम घोटाले के लिए कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती रही। दिग्विजय सिंह राजा साहब ने भी बहुत आवाज उठाई है और मुझे लगता है व्यापम जैसा घोटाला अभी एक पटवारी घोटाला भी हुआ कि किसान गरीब के जो बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं, जो पात्रता में आते हैं, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। जो अटैचियां लेकर के पहुंच जाते हैं वो पात्रता में जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है हमारी कमल सरकार आएगी कांग्रेस की तो इस पारदर्शिता के साथ जो भ्रष्टाचारी हैं, निवाड़ी में भी 33 करोड़ का अन्य घोटाला किया गया है तो उसको भी उजागर किया जाएगा। और व्यापम जैसे जितने भी घोटाले हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की तो ये परंपरा है कि हम जितने घोटाले करें, सतपुड़ा भवन की फाइलें और हम फिर भवन को ही खाक करके राख में मिलाने का काम तो ये भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सच्चाई की पारदर्शिता को दिखाएगी और मध्य प्रदेश के पूरे जनमानस के सामने ये जो है सबूत रखेंगे कि कितने लोग इस में लिप्त हैं और उन्हें उजागर करने का काम ये कांग्रेस करेगी। बुंदेलखंड की कितनी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है? देखिए, मुझे तो लगता है कि बुंदेलखंड के हर युवा मेरे युवा तरुणाई के साथी और मातृशक्ति की जो बुलंद आवाज के रूप में, नारी सम्मान के रूप में 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात और जाति भेदभाव को मिटाते हुए जो कांग्रेस ने एक सच्चाई और एक विश्वास पूरे जनता में जगाया है, तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में कम से कम जो है 20 से 23 सीट हमारी कांग्रेस की आएंगी और 3 सीट इनको चाहिए हो तो ये ले जाएं। एक बात यहाँ पर कल शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर रैली की है, वहीं पर राकेश गिरी ने बोला है कि दादा का अब अंत होगा। उन्होंने कहा है अंतिम का अंत आप कर दीजिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो राहुल लोधी मेरे भाई राकेश गिरी जी ये भूल गए हैं और राहुल लोधी जी भी कि खरगापुर की जनता इतनी प्रताड़ित है कि आज उनने तय कर लिया है कि चाहे तुम मंत्री की सौगात दे दो और चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन खरगापुर से भी आप जाएंगे और टीकमगढ़ से भी जाएंगे। और जो शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे कि दद्दा का अंत होगा, तो दद्दाओं का कभी दादा का अंत नहीं हुआ, लेकिन कंस मामाओं का अंत जरूर हुआ। और ये हमेशा आप त्रेता और द्वापर में देख सकते हैं कि चाहे वो शकुनी मामा हो और चाहे कंस मामा हो और चाहे मारीच मामा, सोने का स्वर्ण मृग झूठा बन करके, तो मामाओं का अंत हुआ है, दादा का अंत नहीं होता है। मध्य प्रदेश में पलायन बहुत होता है और अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए यहाँ के लोग जाते हैं। कांग्रेस क्या स्ट्रेटजी बना करके जो है अभी से रखी है कि सरकार आते अगर बनती है तो क्या करेगी पलायन रोकने के लिए? देखिए, पलायन रोकने के लिए जब कोरोना का बहुत लंबा दौर चला और उस समय सबने देखा होगा कि लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए, भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आंखें बंद करके सोती रही कुंभकर्ण की नींद। इनको जो है जरा सा भी एहसास नहीं हुआ और उस समय 5-5 किलो अनाज देकर के ये हमें भीख मांगने पे मजबूर कर रहे थे। और आज कांग्रेस सरकार ये कहती है कि 35 किलो अनाज देकर माता पिता जो कर्ज के बोझ में दबे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बेटा अगर उसकी जेब में पैसा नहीं है तो माता पिता उसकी जेब की पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार कमलनाथ जी ने और कांग्रेस सरकार ने ये वादा कि माता पिता के बोझ से कर्ज का बोझ हटाकर 2.5 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे। बेटा बेटी जो छोटे बेटा बेटी हैं 1 से 8वीं क्लास तक हर बच्चा को 500 रुपए पॉकेट मनी, 8 से 10 तक के लिए 1000 रुपए पॉकेट मनी, 11 से 12 तक के लिए 1500 और नारी सम्मान स्वरूप 1500 रुपए दिए जाएंगे। पेंशन के रूप में 1200 रुपए दिए जाएंगे। और इतनी अथाह योजनाएं हैं। जो गायों का बवंडर फैला रहा, ये धर्म की राजनीति करते हैं, गौ माता को पूजते हैं, ये खुद कहते हैं कि उसमें 36 देवता वास करते हैं, तो उस माता को क्यों सड़क पे मरने दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। लेकिन कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी ने ये कहा कि 2 रुपए किलो में हम गोबर भी खरीदेंगे ताकि हमारी गाय की भी रक्षा हो और पलायन को भी रोका जा सके। और यहाँ बड़े ये जो शिवराज सिंह चौहान जी का एक मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें कहा कि कमलनाथ जी तो बड़े सेठ हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि इस मध्य प्रदेश की जनता को एक व्यापारी और सेठ आदमी मिल रहा है ताकि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने का काम कर सके। कोई शिवराज सिंह जैसा फकीर नहीं मिल रहा है कि फकीर मिलेगा और झोला लेके भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। जनता मुझे वोट दे दो, लाडली बहना, ये लाडली बहना का 1000 रुपए का झुंझुना ले लो, क्योंकि 18 साल से तो मैं चिमाना हुआ लेटा हुआ था। जब नारी सम्मान मैदान में कूद आई 1500 रुपए, तब इनको डर लगा। तो मुझे लगता है कि आज तक इन्होंने जिस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का काम किया है, बुंदेलखंड की और मध्य प्रदेश की जनता जाग चुकी है। और चूंकि कमलनाथ जी पे
सबसे बड़ी बात है कि वो ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई और इस मध्य प्रदेश के युवा बेटा बेटियों को रोजगार दिलाने की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस भविष्य की लड़ाई में पूरा मध्य प्रदेश और पूरा बुंदेलखंड उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी के पाखंड को ध्वस्त करेगी ये मध्य प्रदेश की जनता। आखिरी सवाल आपसे, नारी सम्मान योजना के बारे में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मेरी कॉपी कर रहे हैं, ये मेरी नकल कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगी? और नारी सम्मान योजना कहीं है रेवड़ी तो नहीं है? देखिए, रेवड़ियां तो आज तक मामा बांटते रहे और इतनी रेवड़ियां बांटी कि वो लाडली बहना के 1000 रुपए डलवाने के चक्कर में वृद्धा पेंशन के 600 रुपए डलवाना भूल गए, कन्या विवाह योजना की राशि को डलवाना भूल गए, जो संबल योजना के लोगों के पैसे डलने थे उसको डलवाना भूल गए, राशन का जो खाते जिनके जुड़ने थे वो करवाना भूल गए। ये सब कुछ भूल गए केवल और केवल लाडली बहनाओं को झमेले में लेके मूर्ख बना के उनके वोट लेने के काम में इतनी शिद्दत से जुट गए कि नारी सम्मान इन पर भारी पड़ गई। और कमलनाथ जी ने ही पहला अनाउंसमेंट नारी सम्मान के रूप में नारी सम्मान को मैदान में उतारने की बात कही थी। तब ये मम्मा अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे और उन्होंने कहा कि लाडली बहना को ले आते हैं, लेकिन लाडली बहना ध्वस्त हो गई है क्योंकि नारी सम्मान सबसे पहला सम्मान होता है मातृ शक्ति देवो भवा, देवी का रूप। जनता से आपकी कोई अपील? मेरी जनता से यही अपील है कि बहुत अंधकार में रखा भारतीय जनता पार्टी ने और बुंदेलखंड की रोशनी बेटी इस बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को रोशन करने की आपसे अपील करती है कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन जागे और रोजगार, सच्चाई और हमारे भविष्य की लड़ाई लड़े और गरीब किसान को मजबूत बनाने की ताकत के साथ आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए और कांग्रेस की सरकार लाने का वचन, चूंकि 101 वचन के साथ आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में पांव जमा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।